हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। एंड आज हम देखेंगे कि हम कंप्लीट यूज़र रजिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे बनाएंगे इन यूजिंग कोड पीएचपी लैंग्वेज। और इसका कोड मैं गिटहब पर पुश कर दूंगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक कंप्लीट यूज़र रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा। लाइक हमें एक रजिस्ट्रेशन पेज चाहिए होगा, एक लॉगिन पेज चाहिए होगा, फिर एक डेटाबेस चाहिए होगी, और फिर एक ऐसा सर्वर चाहिए होगा जो कि हमारे फ्रंट एंड से डेटा लेकर हमारे डेटाबेस के साथ वैलिडेट कर सके, और फिर हमें दोबारा से फ्रंट एंड में आकर उसका रिज़ल्ट दे सके। और इसमें मैं स्टाइलिंग की बात नहीं करूँगा, आई विल ओनली राइट द बैक एंड। और सो स्टार्ट करते हैं। टाइम लिमिट के अंदर ही बनेंगे इसको भी। तो सबसे पहले तो मैं जैम्प यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं htdocs में एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। एप्लीकेशन जैम्प htdocs, और इस फोल्डर का नाम देता हूँ मैं वही अपना टेज़्मो। ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं रजिस्टर डॉट पी नाम से एक फ़ाइल बनाऊँगा, जिसमें हमारा रजिस्ट्रेशन पेज होगा। रजिस्टर डॉट पी, और इसमें HTML5 की बॉयलर प्लेट, एंड लेट्स गिव इट अ टाइटल register with R capital, and here let's give a heading of register, and why don't we style it text align center। ओके, पहले इतना चेक करते हैं। मेरा लोकल होस्ट मतलब लोकल डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट है। आई कैन से सिंपली लोकल होस्ट टेज़्मो /register.php। या ओके, इट्स रनिंग। तो अब इसके बाद मेरे को एक फॉर्म चाहिए होगा, राइट, ऑफ मेथड पोस्ट। एक्शन में यही रखूँगा register.php, और इस फॉर्म के अंदर पहले लेबल बना लेते हैं। पहला लेबल होगा यूज़र नेम के लिए। मैं इसमें 4 फील्ड्स रखूँगा। पहला यूज़र नेम, दूसरा ईमेल, फिर तीसरा है पासवर्ड, और चौथा कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, ओके। फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा, और इसको मैं एक नेम दूंगा, डेट विल बी यूज़र नेम, और एक वैल्यू भी देकर चलता हूँ, ताकि फिर बाद में मेरे को आना ना पड़े यहाँ पर। PHP एको और वेरिएबल में यूज़र नेम, यूज़र नेम। लेबल हमने बना लिया, यूज़र नेम, इनपुट दे दिया उसको टाइप टेक्स्ट नेम यूज़र नेम, और उसको एक वैल्यू दे दी, जो कि एक PHP का हमने एक वेरिएबल एको करवा लिया। और अब मैं यहाँ पर एक ब्रेक टैग दूंगा। अब इतनी तो स्टाइलिंग कर ही सकते हैं। और अब यही चीज़ मैं कॉपी कर लूँगा, हाँ, ईमेल के लिए भी, और इसका टाइप रखूँगा ईमेल, नेम भी ईमेल ही दूंगा, और वेरिएबल का भी नाम ईमेल। ओके, और फिर से कॉपी कर लेते हैं। ये होगा पासवर्ड के लिए, टाइप वुड बी पासवर्ड। और इसका जो नेम दूंगा, मैं दूंगा password_1, क्योंकि कंफर्म पासवर्ड भी होगा, और इसके लिए मैं ये वैल्यू हटा दूंगा। सिमिलरली फॉर कंफर्म पासवर्ड एज वेल, कंफर्म पासवर्ड एंड दिस वुड बी पासवर्ड टू। ओके, तो पहले इतना देख लेते हैं कैसा लग रहा है। हाँ, ठीक लग रहा है। रजिस्टर में हमारा यूज़र नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, कंफर्म पासवर्ड आ गया। अब एक बटन भी चाहिए होगा हमें, जो कि फॉर्म को सबमिट कर सके।
तो एक बटन बना ले रहे हैं जिसका हम टाइप रखेंगे सबमिट। इसको भी एक नेम दे दे रहे हैं, लेट्स से register user, and here we can say register. Oops, register. I think I have to check for the register spelling. Yeah, here we have register. Okay, we have got wrong spelling here. Okay, register. Okay, I think I have got confused with the register spelling. Okay, so हमारा बटन भी आ गया, और एक हमारा जो टेक्स्ट होता है यहाँ पर, मैं इसको बोल्ड में लिखूँगा, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और यहाँ पर हम एक login.php फाइल बनाएंगे। लॉगिन, लेट्स चेक इट आउट। या तो ठीक लग रहा है। या यूज़र नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, कंफर्म पासवर्ड आ गया, रजिस्टर बटन आ गया, और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो हम लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा रजिस्टर पेज ऑलमोस्ट रेडी है। या तो अब लॉगिन पेज भी बना लेते हैं फटाफट से, login.php, और मैं यही वाला पार्ट कॉपी कर लूँगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉपी पेस्ट करने का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, जो कि मैं ट्राई करूँगा कि इसमें मैं अवॉइड करूँ। सबसे पहले लॉगिन टाइटल दे देते हैं, और हेडिंग भी अपनी लॉगिन ही रहेगी। फॉर्म हमारा रहेगा login.php का, फॉर्म का एक्शन सॉरी। और इसमें अब मेरे को यूज़र नेम वाला लेबल नहीं चाहिए, सिर्फ ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए। लेबल ईमेल, और इसमें मेरे को वैल्यू की कोई नीड नहीं है। फिर पासवर्ड, टाइप पासवर्ड, और इसमें मेरे को पासवर्ड _1 की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही पासवर्ड है, तो कंफर्म पासवर्ड की नीड नहीं है। और बटन हमारा सबमिट, और यहाँ पर इसका नेम डिफरेंट होगा, जो कि होगा लॉगिन यूज़र, और इसकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी, डेट इज़ लॉगिन। और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर डोंट हैव एन अकाउंट, सो रजिस्टर। लेट्स चेक, we have title login, login.php, method post, email, password, we have got for password also, button of type submit, name login user, login, don't have an account, register. Okay, let's refresh it, go on to the login. Yeah, we have our login page also, we have our, okay, the link is not working, that means here this should be register.php. Now refresh. Yeah, we have got a register also, and we have got a login also. Okay, so before moving further, let's create our database. Let's go on to localhost phpMyAdmin, click on new, and create a new database called tesmo_db. Created. Okay, very well. And I'm gonna run a new SQL query to create a table called users. So let's say create table users, and here let's id of type integer, 11, not null. This should be auto increment also, and a primary key. Okay, next is for username. Okay, username, this should be of type varchar, char, char, and let's give it of length 100.
This should also be not null. Next we have our email. This should also be a varchar 100, not null. And please pardon me if I'm pronouncing this varchar wrong. Okay, so and here I have another column called password varchar 100 and not null. Okay, let's check. We have created a table called users, inside which we have these four columns. First is ID, which is of type integer. This should be not null and auto increment and primary key. Second, we have our username. Third, we have our email and password. Okay, let's click on go, and boom, we are our new table here called users. Right now, it's completely empty. Okay, so we have completed our register page, our login page, and we have created our database also. And now let's connect our database with the with this project. So for that, I'm gonna make a new file called server.php because it gonna handle all the server site data. Mm, let's open our PHP, and here I'm gonna start a session first, and let's create connection. db equals mysqli connect. uh, First should be the server name, that is localhost. Next we have our username, that is root. Password is empty by default, and our database name, that is tesmo underscore db. Okay, so we have successfully created our connection, and now uh, let's capture the events. Like whenever the user will click on this register button, it should be handled by our server.php. So let's say if is set dollar post, because we are submitting our form with the method post. We have our reg user. Before this, I'm gonna say um, we oops, register is really making me confused. Register user. So अगर हम पोस्ट के थ्रू रेग यूज़र आया है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम वेरिएबल्स के अंदर उनकी वैल्यूज़ ले लेंगे पोस्ट के थ्रू यूज़र नेम। यहाँ एक मैं नया फंक्शन यूज़ करना चाहूँगा mysqli real escape string। यूज़र नेम mysqli real escape string, जो कि दो पैरामीटर्स लेगा। फर्स्ट इज़ कनेक्शन, नेक्स्ट इज द स्ट्रिंग वैल्यू, दैट इज यूज़र नेम। mysqli रियल एस्केप स्ट्रिंग क्या करता है? अगर किसी यूज़र ने कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स डाले होंगे अपने यूज़र नेम में, तो वो यहाँ पर इसको स्किप कर देगा, और जो हमारा डेटाबेस में जो वैल्यूज़ आएगा वो बिल्कुल एक प्लेन स्ट्रिंग की तरह जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी कभी फ्यूचर में मेरे को कोई क्वेरी रन करनी पड़ी है, एसक्यूएल क्वेरी, तो वो स्पेशल कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं करती है नॉर्मल केसेस में, तो इसलिए मैंने mysqli रियल एस्केप स्ट्रिंग का यूज़ किया है। यही सेम स्टेप मैं उसके लिए करूँगा, ईमेल के लिए और पासवर्ड के लिए। ईमेल पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। ईमेल और पासवर्ड।
password_2. Yeah, you got me right. This should be password_1. So whenever the user click on that reg user button, it will be kept, the variables will contain the value like username will contain the username, email for email, password1 for password1, password2 for password2. Okay, and before this I'm gonna initialize these username and email variable because I want to make them available globally. um, Username equals, right now I'm keeping it empty, just initializing them. Email, email, या पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास यूज़र नेम आ गया। अब मैं कुछ एरर्स भी देना चाहता हूँ, लाइक अगर किसी यूज़र ने एम्प्टी फील्ड्स छोड़ दी और फिर रेग यूज़र पर बटन पे क्लिक कर दिया और फॉर्म सबमिट कर दिया, तो उसके लिए मेरे को एक एरर देना पड़ेगा। सारे एरर्स को हैंडल करने के लिए मैं एक अरे बनाऊंगा, इसको भी मैं यहाँ इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, एरर्स अरे। ओके, तो अब यहाँ पर मैं वैलिडेशन लिखना स्टार्ट करता हूँ। इफ़ मैं empty का यूज़ करूँगा, empty मेथड का। इफ़ empty डॉलर यूज़र नेम, अगर यूज़र नेम में कुछ भी नहीं आया है तो क्या करना है, तो मैं अरे पुश का यूज़ करूँगा। अरे पुश क्या करेगा, जो भी एरर होगा वो उस अरे में जाकर अपेंड कर देगा एरर्स, और यहाँ पर हमारा एरर का नाम होगा लाइक यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। ओके, यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, ओके, और यही मैं तीनों दोबारा से रिपीट करूँगा स्टेप फॉर ईमेल एंड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। फॉर email, here there should be email is required, and here for password_1, here password is required, password is required, okay, and here for password_2, and here confirm password is required, confirm password, oops, password is required, okay. So हमने वैलिडेशंस भी बना दिए। अब अगर password1 और password2 मैच नहीं होते तो क्या करना है, उसके लिए हम एक एरर लिख लेते हैं। इफ password1 not equals password2, तो क्या होगा, मैं यहीं से ही कॉपी कर लेता हूँ एरर पुश एरर्स, और इसमें हमें बोलना है लेट्स से टू पासवर्ड्स do not match, two passwords do not match, very well। तो वैलिडेशंस लिख लिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब हम एक्चुअल में क्वेरी चलाएंगे। अब क्वेरी में क्या होगा, सबसे पहले तो वो चेक करेगा कि जो भी यूज़र नेम ईमेल डाला है वो पहले से किसी और यूज़र का तो नहीं है। तो इसके लिए हम एक क्वेरी लिखेंगे, लेट्स से यूज़र क्वेरी। यहाँ पर हमारी एसक्यूएल क्वेरी आएगी, इट इज़ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स टेबल वेयर, सबसे पहले मैं यूज़र नेम के लिए चेक करूँगा, यूज़र नेम इक्वल्स यूज़र नेम, और अब मैं ईमेल के लिए चेक करूँगा, ईमेल, और मैं यहाँ लिमिट 1 भी लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक क्वेरी चलाई जिसमें मैंने बोला सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र नेम इक्वल्स यूज़र नेम और ईमेल इक्वल्स ईमेल नेम। ठीक है, फिर यहाँ पर रिजल्ट इक्वल्स
एसक्यूएल एक क्वेरी चला देते हैं, माई एसक्यूएल क्वेरी डीबी यूज़र क्वेरी। और फिर हम यहाँ पर फैच भी करवा ले रहे हैं रिज़ल्ट को यूज़र लेकर, माई एसक्यूएल fetch ASSOC, and here what we gonna do is result. Okay. Next check, हमने एक यूज़र क्वेरी चलाई, फिर हमने रिजल्ट वेरिएबल में उसको चला दिया MySQL क्वेरी का फंक्शन को यूज़ करके, और फिर हमने यूज़र की डेटा मंगवा लिया MySQL fetch ऐसा। ठीक, अब ये तो हमने क्वेरी लिख लिया, अब हमें एक्चुअल में वैलिडेशन करना है कि लाइक इफ़ हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं यूज़र नेम। अब जो यूज़र ब्रैकेट यूज़र नेम है, ये अब हमारा डायरेक्टली डेटाबेस के थ्रू आ रहा है, इज इक्वल्स डॉलर एक्चुअल में जो हमारा यूज़र नेम है जो हमें पोस्ट के थ्रू मिला है यहाँ से, अगर ऐसा है तो अरे पुश करना चाहूँगा मैं एरर्स, और यहाँ लिखूँगा यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो भी यूज़र नेम जो भी हमारा डेटाबेस में अवेलेबल है, अगर वो जो भी यूज़र ने यूज़र नेम फिल किया है उसकी इक्वल हो जाता है तो मुझे एरर देना है कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। और सिमिलरली मुझे ये करना है ईमेल के लिए भी, ईमेल सॉरी, यहाँ मुझे लिखना है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अब सारे वैलिडेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मुझे क्या करना है कि एक्चुअल में अगर कोई यूज़र नहीं मिलता है, कोई एरर नहीं आता है, तो मेरे को जो भी नया यूज़र आया है उसको रजिस्टर करवाना है और उसका डेटा मेरे को डेटाबेस में भेजना है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं इफ़ काउंट एरर्स इज इक्वल्स 0। अगर कोई भी एरर नहीं आया है तो अब हम यहाँ पर चला सकते हैं अपनी क्वेरी को, बट उससे पहले मैं क्या करना चाहूँगा, जो भी हमारा पासवर्ड है वो यूज़र डालेगा तो वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, तो प्राइवेसी नहीं रहेगी, इसलिए मैं उसको इनक्रिप्ट करूँगा। और इनक्रिप्शन के लिए मैं यूज़ करूँगा MD5 मेथड, जो कि PHP में इनबिल्ट आता है, पासवर्ड, और इसमें मैं डाल दूँगा डॉलर password1। ठीक है, अब ये इनक्रिप्ट हो गया, और अब फिर मैं इसमें एक रजिस्टर क्वेरी चलाऊँगा रजिस्टर क्वेरी, जिसमें होगा अपनी एक्चुअल एसक्यूएल क्वेरी, और इसमें लिखूँगा इंसर्ट इनटू यूज़र्स, और इसमें सारे कॉलम्स के नेम मेरे को यूज़र नेम में डालना है, ईमेल में डालना है, और पासवर्ड में भी डालना है। ओके, और फिर मैं इनको यहाँ वैल्यू दूँगा, वैल्यूज़ आर डॉलर यूज़र नेम, देन ईमेल, एंड देन पासवर्ड। और पासवर्ड इसमें 1-2 वाले नहीं आएंगे, पासवर्ड वाला आएगा जो कि हमने यहाँ पर अभी इंक्रिप्ट किया है, वरना अगर हम 1-2 यूज़ करेंगे तो फिर इंक्रिप्शन का कोई काम ही नहीं रह जाएगा। ओके, तो हमने क्वेरी बना दी, इंसर्ट इनटू यूज़र्स यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड, जिसकी वैल्यूज़ हैं यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड, ये इसी सीक्वेंस में लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम यूज़र नेम की जगह अगर ईमेल पहले ईमेल लिख देंगे तो फिर यूज़र नेम के कॉलम में ईमेल की वैल्यू चली जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। और जबकि अब हमने क्वेरी लिख लिया है तो हम इसको रन कर देते हैं, MySQL क्वेरी,
db कॉमा हमारा क्वेरी का नाम रजिस्टर क्वेरी ये हो चुकी है रन। तो अब इसके बाद हमारा जो यूज़र है वो बन चुका है, बट अभी यूज़र को कैसे पता पड़ेगा कि मेरा अकाउंट बन चुका है कि नहीं, तो हम उसको एक नए पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। बट उससे पहले मैं सेशंस के थ्रू कुछ वेरिएबल लेना चाहूँगा, हाँ वेरिएबल्स को लेना चाहूँगा। सेशंस सेशन, और इसमें मैं लूँगा सबसे पहले तो यूज़र नेम, जो कि इक्वल हो जाएगा इस वाले यूज़र नेम के इक्वल, और सिमिलरली मैं यहाँ पर ईमेल भी लूँगा। ईमेल, और अब मैं इसको रीडायरेक्ट करूँगा हेडर का यूज़ करके, जिसमें मैं दूँगा लोकेशन, और वो कहाँ पर रिडायरेक्ट होना चाहिए, अपने होम पेज पर, राइट। होम डॉट php एक नई फाइल बनाएंगे जिसमें उसका होम होगा। तो इतना सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, जल्दी से एक होम डॉट php बना लेते हैं। होम डॉट php, जिसमें अभी फ़िलहाल के लिए एक जल्दी से HTML5 की बॉयलर प्लेट लगाते हैं, टाइटल दे देते हैं होम, और यहाँ अभी सिंपली h1 में डाल देते हैं वेलकम, वेलकम यूज़र। बॉडी में स्टाइल लिंक कर देते हैं थोड़ी बहुत, अलग से टेक्स्ट लाइन सेंटर। चलो टेस्ट करते हैं अब। मैं रिफ़्रेश करता हूँ और डेटाबेस भी दिखाता रहा हूँ, अभी डेटाबेस में कोई भी डेटा नहीं है। तो अब यूज़र नेम में सबसे पहले यूज़र नेम शुड बी अरिहंत, ईमेल वुड बी अरिहंत रोबोटिक्स, सीक्रेट पासवर्ड है मेरा, और वैसे मैं बता दे रहा हूँ, मैंने पासवर्ड डाला सीक्रेट 1234, SECRET 1234। रजिस्टर करते हैं, और मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, बट मैं होम पेज पे रीडायरेक्ट नहीं हुआ। और अगर मैं डेटाबेस में भी जाकर देखूँ तो यूज़र नहीं आया, दैट मीन्स हमारे कोड में कुछ गड़बड़ी है। सबसे पहले रजिस्टर को चेक करते हैं। वी हैव आवर रजिस्टर डॉट php पोस्ट, यूज़र नेम ईमेल, यूज़र नेम ईमेल, कोई टाइपोज ना हुए हों बस, पासवर्ड 1 पासवर्ड 2 रजिस्टर, then in server we have session start, username email, MySQL connect, localhost, root, password is empty, tesmo underscore db, let's check it out, tesmo underscore db, this is also right. if is set post के थ्रू हमारा रजिस्टर है, तो यूज़र नेम में MySQL आई, रियल एस्केप स्ट्रिंग, यूज़र नेम लिया है, ईमेल भी लिया है, पासवर्ड 1 भी लिया है, पासवर्ड 2 भी लिया है, ये भी ठीक है। फिर इसके बाद हमने वैलिडेशन रन करे हैं, ये भी ठीक है, और पासवर्ड इज नॉट इक्वल्स, ये भी ठीक है। यूज़र क्वेरी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र नेम इज दिस और ईमेल इज दिस, limit 1 MySQL query db यूज़र क्वेरी ओके, यूज़र MySQL fetches of रिजल्ट, ये भी ठीक है। फिर हमने यूज़र नेम में वैलिडेशन डाले और ईमेल में वैलिडेशन डाले, और इफ़ काउंट एरर्स अगर ज़ीरो हैं तो पासवर्ड हमने पहले इनक्रिप्ट किया, फिर रजिस्टर यूज़र वाली रजिस्टर क्वेरी वाली क्वेरी चलाई, इंसर्ट इनटू यूज़र्स, यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड, जिसमें हमने वैल्यूज़ दे दी, यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू, MySQL क्वेरी db रजिस्टर क्वेरी सेशंस के थ्रू हमने यूज़र नेम और ईमेल ले लिया, और हेडर में हमने दे दिया होम डॉट php, और होम डॉट php में भी हमने बस कुछ भी खास नहीं किया मेरे हिसाब से। तो यहाँ सब कुछ ठीक लग रहा है, बट रिजल्ट्स नहीं आए, तो डेट मीन्स कुछ तो गड़बड़ी हुई है।
वैसे ही हम टाइम लिमिट में, और हमारे पास ये एरर आ रहा है, देखते हैं। यूज़र नेम PHP एप्रो डॉलर यूज़र नेम, पासवर्ड, पासवर्ड 1, पासवर्ड 2, register the user, type send it, everything seems fine. Yeah, session start. Oh, I got the error. हमने रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर server डॉट PHP तो बना लिया, बट हमने इसको इंक्लूड नहीं करवाया। Oh god, this is a fatal error. Include server डॉट PHP। ओके, अब मैं अगर इसको लॉगिन में भी नहीं भूलूँ तो मैं लॉगिन में भी इसको फटाफट से करवा ही ले रहा हूँ इंक्लूड। अब एरर नहीं आना चाहिए। रिलोड करते हैं, और मैं यहाँ पर भी रिलोड कर दे रहा हूँ। डेटाबेस एम्प्टी है। अरिहंत अरिहंत रोबोटिक्स, पासवर्ड SECRET 1 2 3 4, secret 1 2 3 4 3 4, register, and yeah, we have got our welcome user. And here let's refresh, and here we have got our username Arihant, email and password. As you can see, I have typed secret 1 2 3 4 password, but here it is the encrypted password. तो ये हम कर चुके हैं। तो अब हमारी रजिस्टर फंक्शनैलिटी कंप्लीट होती है। इट टुक अबाउट 30 मिनट्स, वेरी वेल। तो अब हम आते हैं लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी पर। ठीक है, तो लॉगिन तो हमारा लगभग कंप्लीट ही है, हमें सर्वर में ही जाकर देखना है। मैं बैक कर देता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ, लॉगिन कराऊँगा। तो अब लॉगिन के लिए बनाते हैं फंक्शनैलिटी। लॉगिन यूज़र। तो अब सबसे पहले जैसे हमने पोस्ट के थ्रू रजिस्टर यूज़र का बटन कैप्चर किया था, उसी तरह हम लॉगिन यूज़र का करेंगे। इफ इज सेट $_post login user, if is set post login user। अब हम दोबारा से फिर से वही वेरिएबल ले लेते हैं। यूज़र नेम मैं वही से उठा लेता हूँ। यूज़र नहीं, सॉरी, इस बार हम ईमेल के लिए उठाएंगे ना, क्योंकि लॉगिन तो हमने ईमेल और पासवर्ड डाला है, ईमेल, एंड दिस वुड बी फॉर पासवर्ड, बट हियर दिस शुड बी ओनली पासवर्ड। ओके, फिर हमने ये ले लिया। फिर इसके बाद हम दोबारा से ये वैलिडेशन रन करेंगे ईमेल और पासवर्ड के लिए। if empty email is required, password is empty, then password is required। ओके, हमने ये ले लिया, हमने कैप्चर करवा लिया पोस्ट के थ्रू जो भी हमारा लॉगिन यूज़र की रिक्वेस्ट आई। फिर हमने वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करवा ली, वैलिडेशन रन करवा ली है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है कंफर्म पासवर्ड वगैरह की। या अब हम क्वेरी रन करते हैं। ओके, हाँ, अब क्वेरी रन करने के लिए अब वो ये तो चेक करेगा ना कि हमें इंसर्ट करने की कुछ नहीं, वो डायरेक्ट डेटाबेस में चेक करेगा कि ये यूज़र हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो उसको हम रिडायरेक्ट कर देंगे होम पर, होम होम डॉट PHP पर। अगर नहीं है तो हम उसको एरर दे देंगे कि दिस यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। तो ठीक है, सबसे पहले एक क्वेरी बनाते हैं, लॉगिन क्वेरी, और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स। This time we will use where email equals email and both should be true, password equals password,
ओके, फिर हम दोबारा से वही रिज़ल्ट लिखते हैं, बट रिज़ल्ट्स में इस बार रिज़ल्ट्स एंड माई SQLi query underscore db $db and our query name login query, and let's also get our users s with s and my SQLi fetch a sock. ये मैं बताऊंगा कि मैं इसमें यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, हालांकि ये नीडेड नहीं है बट स्टिल मैं कर रहा हूँ, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो हमने कैप्चर करवा लिया, ईमेल पासवर्ड्स आ गए, वैलिडेशन इन करवा लिया। फिर जब वो लॉगिन पे क्लिक कर रहा है तो अब क्या होने वाला है, लॉगिन क्वेरी ये होगा। ओके, यूज़र्स दिस। ओके, एक चीज़ और मैं रजिस्टर में करना भूल गया आई गेस। अगर हमारे पास कोई यूज़र आया है तभी ये वैलिडेशन रन होंगे, अगर कोई यूज़र नहीं आया तो वो फालतू में हमें वो देगा एरर। लाइक इफ़ यूज़र में समथिंग है, कुछ है, अगर यूज़र में कुछ आया है तभी ये वैलिडेशंस को रन करो, वरना मत करो, वरना कोई फ़ायदा भी नहीं है रन करने में। ठीक है। तो हम लॉगिन करते हैं। तो हमने कैप्चर करवा लिया, ईमेल पासवर्ड आ गए और हमने उनको वैलिडेट भी करवा लिया। फिर उसके बाद हमने डेटाबेस में चेक करके देखा कि ऐसे यूज़र और ऐसे मतलब ऐसा कोई यूज़र है जिसका ईमेल और पासवर्ड दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं हमारे डेटाबेस के रिकॉर्ड्स के थ्रू, और हमने फिर इसको ऐसे करवा लिया, यूज़र्स में ले लिया। और अगर ये होता है, ठीक है, लाइक अगर ये वैलिडेट होता है तो हम इसको कहाँ भेजेंगे, अपने home.php। ओके, सो इफ़ काउंट एरर्स, कोई भी काउंट मतलब कोई भी एरर नहीं आया है तो एरर्स इज इक्वल्स 0, और व्हाट एल्स वी कैन से, हम यहाँ पर ये यूज़ नहीं करते हैं, हम ये माई एस क्यू एल आई नम रोज़ का मेथड यूज़ करते हैं। माई एस क्यू एल आई नम नम रोज़, जिसमें हम अपना रिजल्ट्स नाम का वेरिएबल पास करेंगे अगर वो 1 के इक्वल है। इफ़ माई एस क्यू एल आई नम रोज़ 1 के इक्वल है तो अब सबसे पहले तो हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट करेंगे, डॉलर पासवर्ड इक्वल्स MD5 डॉलर पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड सॉरी, पासवर्ड इनक्रिप्ट हो गया। और फिर इसके बाद हमें सेशंस के थ्रू कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे, लाइक यूज़र नेम विच शुड बी इक्वल्स डॉलर यूज़र्स यूज़र नेम। आई होप अब आपको इस वाली लाइन का मतलब समझ में आएगा कि मैंने क्यों यूज़ किया। मैं दोबारा से मैं बताता हूँ आपको। अभी चलिए मैं एक लाइन और लिखता हूँ, फिर उसके बाद आपको पता पड़ेगा। ईमेल, यहाँ पर मेरे को ईमेल चाहिए और सिंपली यहाँ मैं हेडर के थ्रू HADR हेडर के थ्रू लोकेशन दे दूँगा, विच शुड बी home.php। ओके, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अब यहाँ पर रिजल्ट्स के थ्रू मैंने क्वेरी रन कर दी, बट फिर मैंने यहाँ पे यूज़र्स क्यों यूज़ किया, माई एस क्यू एल आई फेच एसॉक क्यों यूज़ किया, जबकि मैं माई एस क्यू एल आई नमरोज़ यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि माई एस क्यू एल आई नमरोज़ तो हमने डेटा वैलिडेट कर मतलब डेटा लेने के लिए कर लिया कि इसमें अगर कोई डेटा आता है रो इक्वल्स 1 होती है तब उसमें मैं ये पासवर्ड इनक्रिप्ट करके डेटा रिट्रीव कर लूँगा सेशंस के थ्रू। बट यहाँ पर हम सिर्फ ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो हम सेशंस के थ्रू सिर्फ ईमेल ही ले पाएंगे, यूज़र नेम नहीं आ पाएगा। इसलिए यूज़र नेम भी लेने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़र्स का ये MySQL फैच एसओक यूज़ किया ताकि ये सारा डेटा रिट्रीव कर ले, सिर्फ ईमेल को ही ना करे। और अब अगर कोई हमारे पास डेटा आता है, यानी कि अगर कोई रो इक्वल्स 1 हो जाती है, रिकॉर्ड आता है,
तो ये कर दे एल्स। हम अरे पुश का यूज़ करके एरर्स लेकर यहाँ एक एरर दे देंगे। यूज़र ईमेल या फिर पासवर्ड कॉम्बिनेशन डू नॉट मैच। ओके, अगर कोई हमें डेटा नहीं मिलता है तो उसका क्या मतलब है, ईमेल पासवर्ड का कॉम्बिनेशन गलत होगा, नॉट मैच। ओके, तो अब हमारा लॉगिन फंक्शनैलिटी भी बन चुकी है। और अब मैं होम डॉट पेज, ठीक है, ओके, चेक करते हैं। अभी हमारे पास डेटाबेस में यूज़र है अरिहंत, जिसकी ईमेल आईडी है अरिहंत रोबोटिक्स। यही टेस्ट करके देखता हूँ। अरिहंत रोबोटिक्स, पासवर्ड था secret1234, लॉगिन। एंड अगेन लॉगिन में कुछ दिक्कत हुई है क्योंकि मैं रीडायरेक्ट नहीं हुआ होम डॉट पीएचपी पर। चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर तो सब सही है। इंक्लूड मेथड लॉगिन डॉट पीएचपी एक्शन पोस्ट ईमेल इज मेल पासवर्ड इज पासवर्ड लॉगिन यूज़र टाइप सबमिट। ओके, इफ इस सेट पोस्ट के थ्रू लॉगिन यूज़र आया है तो ईमेल पासवर्ड ले लो। अगर ईमेल एम्प्टी है तो ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड एम्प्टी है तो पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। फिर लॉगिन क्वेरी में हमने डाला सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर ईमेल के इक्वल एंड पासवर्ड इज़ पासवर्ड के इक्वल। फिर रिजल्ट्स को हमने MySQL DB लॉगिन क्वेरी, ओके, यूज़र्स को हमने फैच रिजल्ट्स के लिए इफ़ MySQL num rows, यहीं पर हमें कुछ एरर लग रहा है। MySQL num rows में रिजल्ट्स में अगर इक्वल्स बने तो पासवर्ड को पहले हमने इनक्रिप्ट कर दिया, फिर सेशंस के थ्रू यूज़र नेम और ईमेल दे दिया और हेडर में लोकेशन होम डॉट पेज पर डाल दिया। एल्स, हाँ, ये वाला एरर दे दिया। एरर कहाँ पर आ रहा है फिर, क्वेरी रिजल्ट्स में भी हमने ये ले लिया, यूजर्स ईमेल। ये एरर नहीं मिल पा रहा है, रिफ्रेश करके देखता हूँ। SEC234 लॉगिन नहीं हो पा रहा। क्या हो सकता है। इफ इस सेट पोस्ट के थ्रू हमारा लॉगिन यूज़र हुआ तो ईमेल ले लिया, पासवर्ड ले लिया, वो हमारा ईमेल और पासवर्ड ही है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने वैलिडेशन स्ट्रिंग करवा दी, ओके। फिर एक क्वेरी रन करवाई सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर ईमेल के इक्वल हो जाएगा एंड पासवर्ड जो है पासवर्ड के इक्वल हो जाएगा। फिर MySQL क्वेरी DB लॉगिन क्वेरी रिजल्ट्स में क्या fetch a sock MySQL numbers results 1 password undefined password session। हमने यहाँ पर आई गेस गलती करी है, और गलती ये है कि हमने इंक्रिप्शन का पहले ही दे दिया। मुझे इसको यहाँ देना चाहिए था। ओके, टेस्ट करते हैं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये अप्रोच सही है या नहीं। या तो मैंने क्या किया था, जो पासवर्ड इंक्रिप्शन था वो इस क्वेरी के बाद दिया था। अब अभी ये यहाँ इस 73 की जगह अपनी पहले वाली पोजीशन पर होता 80th लाइन पर, तो क्या होता, मैंने पासवर्ड डाला secret1234, तो यहाँ पर भी secret1234 आया, बट जो हमारा डेटाबेस में है
वो एक्चुअली ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, तो स्ट्रिंग दोनों से मैच नहीं हुई, इसलिए वो लॉगिन नहीं कर पाया। और लॉगिन नहीं कर पाया। अब मैंने क्या किया कि उसको पहले इनक्रिप्ट कर दिया, फिर उसके बाद उसने अब जो मैंने यूज़ किया MD5 का इनक्रिप्शन, तो सीक्रेट 1234 डाला, तो उसने पासवर्ड को पहले इनक्रिप्ट किया फिर चेक किया, यानी कि अब ये जो स्ट्रिंग है इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, वो जो भी यूज़र ने पासवर्ड डाला है वो अगर इसकी इक्वल हो जाएगा तो लॉगिन हो जाएगा। तो हमारा ये इशू था जो कि अब रिजॉल्व हो चुका है। अब एक चीज़ और, अभी मैंने यहाँ पर मैंने गलत क्रीडेंशियल्स डाल दिए थे एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पर क्योंकि सीक्रेट 1234 और वो स्ट्रिंग मैच नहीं हो रही थी, बट हमने जो भी अभी तक हमने एरर्स यूज़ करे वो यहाँ पर कहीं आए ही नहीं, क्योंकि हमने उसको अभी कहीं इंक्लूड नहीं करवाया और एरर्स में हमने शो भी नहीं करा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एरर्स डॉट PHP के नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे और मैं एरर्स यहाँ शो करना चाहता हूँ। सॉरी, फॉर्म के बिल्कुल ऊपर, और इस बार मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा ERRORS एरर्स डॉट PHP। कॉपी दैट, एंड लॉगिन में भी मेरे को यही चाहिए, कॉपी दैट, पेस्ट। अब एरर्स में मैं क्या करूँगा, PHP के थ्रू, ओके, PHP ओपन टैग कर, PHP का टैग ओपन कर दिया, और अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इफ़ काउंट एरर्स ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर कुछ है तो यहाँ पर मैं सिंपली एको करवा दूँगा, नहीं, बट उससे पहले एरर्स हैं तो मेरे को फॉर ईच लगाना पड़ेगा। फॉर ईच एरर्स एज एरर, क्योंकि ये एक अरे है। अब करूँगा मैं एको सिंपली एरर, यहाँ पे एंड कर दूँगा फॉर ईच लूप, और यहाँ पर एंड कर दूँगा एंड, ओके, यहाँ ये रहा। बस एरर्स का काम इतना ही था, और सर्वर में भी हमारा लॉगिन फंक्शनलिटी बन चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, PHP के टैग को, सर्वर हटा देता हूँ। लॉगिन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, रजिस्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब होम में फंक्शनलिटी बनानी है लॉग आउट का, तो वो पहले भी देखते हैं। पहले सिंपली मैं अगर सिंपल जी छोड़ दूँ तो अब आ रहा है ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, या फिर ईमेल पासवर्ड, ओके, हाँ गलती हुई है, ईमेल स्पेलिंग, ईमेल पासवर्ड कॉम्बिनेशन, हाँ ईमेल पासवर्ड कॉम्बिनेशन डू नॉट मैच। स्टाइलिंग तो बहुत बेकार है, आई नो, बट बैकएंड काम कर रहा है। तो अब सबसे पहले एक रजिस्टर करवाते हैं यूज़र को, एक नए यूज़र को, फिर उसको लॉगिन भी करवा कर देते हैं। यूज़र नेम लेट्स से test1234, email is test@gmail.com, password same as secret1234, sec oops secret1234, and register, welcome user। डेटाबेस में आते हैं, चेक करते हैं, test1234 हमारा आ चुका है। बैक करते हैं, लॉगिन करते हैं, test@gmail.com, पासवर्ड इज C1234। लॉगिन भी हो गया, ठीक है। अभी अगर मैं कुछ गलत पासवर्ड डाल दूँ, कुछ उल्टा पुल्टा, लॉगिन करता हूँ तो ईमेल पासवर्ड कॉम्बिनेशन डू नॉट मैच कोई, ओके। अब रजिस्टर में भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, लाइक मैंने यूज़र नेम फिल कर दिया, ईमेल फिल नहीं किया, पासवर्ड फिल कर दिया, ओके, पासवर्ड मुझे सेम डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक बार रिक्वायर्ड वाली फंक्शनलिटी देखना चाहता हूँ। ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, और हमारे डेटाबेस में भी कुछ भी नहीं आया, ठीक है। हमारे एरर्स काम कर रहे हैं, रजिस्टर फंक्शनलिटी काम कर रही है, और लॉगिन फंक्शनलिटी काम कर रही है। अब आती है लॉग आउट फंक्शनलिटी को कैसे काम करना है। तो पहले तो किसी यूज़र में हम वो कर लेते हैं लॉगिन, ओके। तो अब यहाँ पर मुझे सॉरी,
होम पे क्या करना है, लॉग आउट फंक्शनलिटी बनानी है, बट उससे पहले मेरे को कुछ सिक्योरिटी चेक्स रन करने हैं। सबसे ऊपर लाइक पी एच पी सेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट। अभी अगर कोई यूज़र नेम या फिर कोई ईमेल नहीं आया तो क्या करें? इफ़ इस सेट, अब हम यहाँ पे सेशंस का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने सेशंस के थ्रू ही भेजा है। सेशंस यूज़र नेम नहीं आया है। इफ़ इस सेट सेशन के थ्रू कोई यूज़र नेम नहीं आया है तो मुझे सेशन में ही एक मैसेज भेजना है जो कि होगा यू मस्ट लॉग इन फर्स्ट, और यहाँ पे फिर मैं इसको रिडायरेक्ट कर दूँगा इंडेक्स, हाँ सॉरी, लॉगिन डॉट पी एच पी पर। लॉगिन डॉट पी एच पी ये क्या करेगा, अगर सबसे पहले अगर कोई यूज़र्स होते हैं कि बैक बटन दबा दिया फिर वो आ गए उसमें होम पेज पे, तो ये सिक्योरिटी फीचर के लिए है कि लाइक अगर कोई यूज़र नेम नहीं आया हमारे पास सेशन के थ्रू, तो सेशन के थ्रू एक मैसेज आना चाहिए कि यू मस्ट लॉग इन फर्स्ट, और वो लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। सिमिलरली मैं ये चेक करूँगा ईमेल के लिए भी, क्योंकि हम सेशन के थ्रू सिर्फ ये दो चीज़ें ले रहे हैं। क्योंकि हम हाँ सेशन के थ्रू सिर्फ दो ही चीज़ें ले रहे हैं, यूज़र नेम और ईमेल। ठीक है, तो सिक्योरिटी चेकअप हो गया। अब यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, मैं बोल्ड टैग में यूज़, और व्हाट इफ आई कैन जस्ट कीप दिस हियर, वेलकम, एंड हियर आई कैन से लेट्स suppose h4 php if is set सेशन के थ्रू php if is set सेशन के थ्रू अगर हमारे पास यूज़र नेम है। ओके, इससे पहले एक मैं हेडिंग दूँगा, लेट्स से यूज़र नेम। तो यूज़र नेम क्या होना चाहिए, जो भी हमारा लॉग्ड यूज़र है उसका यूज़र नेम लेना है डेटाबेस के थ्रू, या फिर जो भी हमने सेशंस के थ्रू यूज़ किया वो। php if is set सेशन के थ्रू अगर कोई यूज़र नेम आया है तो मैं एको करवाऊँगा सेशन के थ्रू वही यूज़र नेम को। यहाँ कर दूँगा एलडेफ, चेक करते हैं, लोड, oops, page isn't working, SCRT 1 2 3 4, login, okay, something happened। if इस सेट के थ्रू सेशन में यूज़र नेम नहीं आया, ईमेल नहीं आया, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है H4 में हमने यूज़र नेम लिया, इफ़ इस सेट में सेशन में अगर यूज़र नेम है तो हम एको करवाएंगे यूज़र नेम। कुछ गलती हो रही है, मैं कमेंट हटा देता हूँ अभी इसको, फिर ट्राई करके देखता हूँ। लॉगिन, और अभी भी कुछ हो रहा है। ओके, आई गेस मेरे को पता है ये किस में हो रहा है।
लॉगिन या वो हमारे सिक्योरिटी चेक्स में हो रहा है, वो हम उसको बाद में फिक्स करेंगे। पहले हम इतना टास्क कंप्लीट करते हैं। अब हमारे पास यूज़र का यूज़र नेम आ जाना चाहिए जो कह रहा है test1 2 3 4, क्योंकि हम टेस्ट यूज़र में टेस्ट के अकाउंट में लॉग इन। सिमिलरली हम ले सकते हैं ईमेल के लिए भी। बस यहाँ पर हमें ईमेल लिखना है। ईमेल भी आ जाएगा। ओप्स, चेंज नहीं किया ईमेल। ओके। अब एक चीज़ और नोटिस करी होगी आपने कि हम जब भी लॉगिन या सक्सेसफुली रजिस्टर कर रहे थे, हाँ, हमें एक यहाँ पर एक सक्सेस मैसेज देना चाहिए था, लाइक यू आर लॉग्ड इन। तो वो भी हम सेशंस के थ्रू दे सकते हैं। इफ आई कॉपी दिस, और बस यहाँ पर मेरे को सक्सेस लिखना है और मेरे को यहाँ सक्सेस मैसेज डालना है। यू आर नाउ लॉग्ड इन। यही सक्सेस मैसेज मेरे को लॉगिन पे भी शो करना है। और अब मैं इसको यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, वेलकम के नीचे यूज़ करता हूँ, और इस बार मैं इसको H2 में यूज़ करूँगा। H2 मेरे को ये नहीं चाहिए। और अभी अगर सेशन के थ्रू सक्सेस है तो बस मुझे यहाँ सक्सेस शो करवा देना है। लेट्स चेक इट आउट। reload, it's not working, why? If इस सेट सेशन के थ्रू सक्सेस आया है, एक और करवाना है सक्सेस server.php पे सक्सेस SUCCESS let's log out and then check. Hmm, 3 4 login, yeah, you are now logged in. ओके, अभी अगर मैं कोई नया यूज़र बनाऊंगा उसमें भी ये आना चाहिए। लेट्स से टेस्ट, ओनली टेस्ट, से टेस्ट 1000, सेम पासवर्ड SECRET1234 register, you are now logged in. We have got our username test, email test1000@gmail.com. अभी अगर मैं चाहता हूँ कि या मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं पेज को रिफ़्रेश करूँ तो ये वाला मैसेज अब चला जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ अनसेट डॉलर सेशन, और मैं यूज़ कर सकता हूँ सक्सेस। लेट्स से रिलोड, एंड जैसे मैंने पेज रिलोड किया चला गया। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ लॉगिन करके। लेट्स से इस बार अरिंथ रोबोटिक्स के अकाउंट पे जाएंगे, SECRET1234 लॉगिन, यू आर नाउ लॉग्ड इन, यूज़र नेम अरिंथ रोबोटिक्स। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यू आर नाउ लॉग्ड इन चला गया और यूज़र नेम और यही ईमेल रह गया। ओके, सो ये भी कंप्लीट हो गया। हाँ, तो अब हमारे एक लॉगआउट बटन रह गया। तो लॉगआउट बटन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एक सिंपली एंकर टैग बना लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे home.php लॉगआउट इक्वल्स 1, और यहाँ लिख देते हैं लॉगआउट बटन आ जाना चाहिए, आ चुका है। अब लॉगआउट करते हैं फाइनली। इफ
अभी हमें इस सेट करना है यूजिंग गेट लॉग आउट। तो सबसे पहले तो सेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय सेशन डिस्ट्रॉय। फिर वेरिएबल्स को अनसेट करते हैं, अनसेट सेशन यूजर नेम, ईमेल। सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, यूज़र नेम, ईमेल, या दैट्स इट एंड या। और हमें लोकेशन भी सेंड करनी है, लाइक हमें इसको रिडायरेक्ट भी करना है वापस login.php। लेट्स चेक, reload, log out, and yeah, we got logged out successfully. Let's try to log in again. Arrange robotics, SECRET 1234, login. Oops, wrong. SECRET 1234, login. You are now logged in. Refresh, log out. Very well. Everything's working fine. बस जो है ये फंक्शनैलिटी है। ओके, इफ़ मैं अगर इसको ऐसे करके देखता हूँ, ओह आई गॉट द इशू आई गेस। हमने यहाँ पर सेट की स्पेलिंग गलत कर रखी है, इसलिए ऐसा हो रहा है, वरना फंक्शनलिटी इज़ फाइन। इफ़ सेट सेशन ओके। अब चेक करके देखते हैं, रिलोड, हॉट रिलोड, लेट्स से अरेंज रोबोटिक्स, SECRET 1234, लॉगिन, oops, wrong password, SECRET1, oops, 234, login, we are now logged in, log out, let's create new user, say Charles, this is my nickname, charles@gmail.com, SECRET34, CRET134, okay, let's use different password, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, register. Okay, you are now logged in, Charles at the rate, log out. We have got our user also, test 1000 Charles. Okay, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है इन 1 hour 2 minutes. लेट्स स्टॉप द टाइमर। तो हमने यूज़र को सक्सेसफुली रजिस्टर करवा दिया, यूज़र को लॉगिन भी करवा लिया, और उसकी डिटेल्स को हमने डेटाबेस में भी स्टोर करवा लिया। और फिर हमने उसमें एक यूज़र का डेटा को डेटाबेस से दिखा भी दिया, डेटाबेस से नहीं, सेशंस को यूज़ करके दिखा दिया। और फिर उसको हमने लॉग आउट भी कर दिया, और इसका कोड मैं गिटहब पर पुश कर दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए, जो कि अभी मेरे माइंड में एक फंक्शनैलिटी चल रही है कि लाइक यूज़र सिर्फ एक ही डिवाइस से लॉगिन कर पाए, और मतलब उसी डिवाइस से लॉगिन कर पाए, लाइक वो सिर्फ उसी डिवाइस से एक ही बार रजिस्टर कर पाए, बट लेकिन अगर वो दूसरा अकाउंट बनाना चाहे सेम डिवाइस से तो ऐसा ना हो, आईपी का कुछ वो आएगा उसमें फंक्शनैलिटी। तो अगर आपको ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बाकी सब बस हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।